पिछले वीडियोस में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर जो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, इस वीडियो में हम उन टॉपिक्स पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा हम क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ द पॉइंट्स P एंड Q आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट R देन प्रूव दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। P एंड Q ये दो पॉइंट्स हैं जो R किसी एक अदर पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पर है। इक्विडिस्टेंट मीन्स दोनों डिस्टेंस बराबर हैं, ये दोनों। तो हमें प्रूव करना है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 आएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो हम जानते हैं कि पी आर और क्यू आर आपस में बराबर है, तो यहीं से अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पी आर इज इक्वल टू क्यू आर। तो पी आर की वैल्यू हम इस फार्मूले से निकालेंगे। इसके लिए हमें यहाँ पर x1 y1 अज्यूम करना होगा और ये है हमारा x2 y2। अब अगर हम इन वैल्यूज़ को इस फार्मूले में रखें तो पी आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस माइनस 1 y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमें पी आर की वैल्यू मिल जाएगी। और इस साइड में हम क्यू आर निकालेंगे। तो क्यू आर के लिए भी हम इसको x1 y1 मान लेते हैं और यह हमारा x2 y2 ही रहेगा। तो इस साइड में क्या हो जाएगा, इन स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब हम अगले स्टेप में इजी करने के लिए दोनों ही साइड के स्क्वायर रूट को हटा देते हैं। मतलब कैसे हटाएंगे, जनरली हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। तो दोनों साइड का स्क्वायर करने पर हमें क्या मिल जाएगा, x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y, इसको हम माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, प्लस 1 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट हट गया और इधर से भी स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो हमें मिल जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। अब अगले स्टेप में हमें यहाँ से पता चल रहा है कि हमें कुछ आइडेंटिटी का यूज़ करना है। वह आइडेंटिटी क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, वही इधर भी लगाएंगे। तो अगर हम इस साइड में a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि 36 माइनस 2ab, 2a माने x, b माने 6, फिर प्लस अब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो नीचे लिखेंगे प्लस a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा प्लस 2 इंटू वाई इंटू 1, इस साइड में हो जाएगा इक्वल टू के a माइनस बी का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू a यानी कि x और b यानी कि 2, फिर प्लस इधर क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 2 इंटू वाई इंटू 3। तो अब हम दोनों तरफ सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम देख सकते हैं इधर एक्स स्क्वायर है तो इधर भी एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर को हम इधर लेकर आएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इस तरह से इसको कैंसिल कर सकते हैं। और वैसे ही वाई स्क्वायर भी वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो बचे हुए टर्म्स को हम लिख लेते हैं। इधर है 36 माइनस का 12x हो जाएगा और प्लस 1 प्लस 2i इस साइड में। इस साइड में हमें क्या मिल जाएगा, 4 माइनस का 4x और प्लस 9 माइनस का 6y। अब अगले स्टेप में हम सारे वेरिएबल को एक तरफ और सारे कांस्टेंट को दूसरी तरफ कर लेंगे। देखिए ये है 36 प्लस 1, ये हो जाएगा 37। तो हम इस साइड में लिखेंगे 37
उसके बाद इस साइड में जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको सिंप्लीफाई करें। 9 प्लस का 4 प्लस का मिल के हो जाएगा 13 प्लस का 13। तो हम इक्वल टू के इस साइड लिखने जा रहे हैं, इसलिए लिखेंगे माइनस का 13 इज इक्वल टू, सारे कांस्टेंट एक तरफ हो गए। अब हम क्या करेंगे, जितने वेरिएबल्स हैं वो अदर साइड में कर लेंगे। तो यहाँ पर है माइनस का 4x माइनस का 6y, हम लिख देते हैं माइनस का 4x और माइनस का 6y। और इस साइड से जो वेरिएबल टर्म उधर जाएगा वो साइन चेंज कर देगा, तो माइनस का 12x हो जाएगा प्लस का 12x, प्लस का 12x और प्लस का 2y माइनस का 2y। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 37 माइनस 13 हो जाएगा 34 24 इज़ इक्वल टू, इनको हम सॉल्व करेंगे तो इधर मिलेगा 8x और माइनस का 8y। तो 8 से डिवाइड कर दें अगर दोनों साइड में, क्योंकि दोनों ही तरफ हमें 8 के मल्टीपल मिल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 8 से डिवाइड करने के बाद 8 3 जा 24, 8 1 जा 8 तो x बचेगा माइनस 8 1 जा 8 y बचेगा। तो यहाँ पर हमें हमारा रिक्वायर्ड स्टेटमेंट मिल चुका है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, जो हमें प्रूव करना था। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड 2 पॉइंट्स ऑन x एक्सिस each of which is at a distance of 10 units from the point P। तो अगर हम कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करते हैं तो 11 माइनस 8 कहीं हमें मान लेते हैं यहाँ पर मिलेगा, तो यह पॉइंट P है और P से x एक्सिस पर 2 पॉइंट हैं, दोनों इक्वल डिस्टेंस पर हैं। यह दोनों इक्वल डिस्टेंस पर हैं जिनका लेंथ है 10 यूनिट, यह भी 10 यूनिट है और यह भी 10 यूनिट है। और यहाँ पर हम मान लेते हैं पॉइंट A, पॉइंट B। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि पॉइंट्स A एंड B जो जिनके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं वह दोनों ऑन द x एक्सिस हैं, मतलब कि ना ही x एक्सिस से ऊपर और ना ही x एक्सिस से नीचे। इसका मतलब इनका जो y कोऑर्डिनेट होगा वह 0 होगा। तो हम कह सकते हैं कि इनका अगर कोऑर्डिनेट्स हम माने तो हो सकता है P 0 और Q 0, ठीक है, ऑर्डिनेट की वैल्यू इनकी 0 होगी। तो इसमें भी हम डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमें पता है कि पी ए की वैल्यू 10 यूनिट है, पी ए इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। तो पी ए की वैल्यू हम इस फार्मूले से अगर निकालें तो हमें क्या मिलेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। पी का कोऑर्डिनेट है हमारा 11 माइनस 8, तो हम इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो x2 माइनस x1 यानी कि 11 माइनस p प्लस y2 माइनस y1, y2 मीन्स माइनस 8 माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें स्क्वायर रूट में क्या मिल जाएगा, 11 माइनस पी का स्क्वायर, तो हम a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा देते हैं, ये हो जाएगा 121 प्लस पी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 22p प्लस यहाँ पर हो जाएगा माइनस 8 का स्क्वायर, वन 21 प्लस पी स्क्वायर माइनस 22p प्लस 64 इज इक्वल टू 10। अगले लाइन में हम ध्यान से देखें तो इस साइड में स्क्वायर रूट है और इस साइड में स्क्वायर रूट नहीं है, और अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो यह स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और 10 के पावर में 2 चला जाएगा। तो हम स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पर हमें मिल जाएगा 121 प्लस पी स्क्वायर माइनस 22p प्लस 64 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर यानी कि 100। अब हम पी स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, पी स्क्वायर माइनस 22p 121 और 64 मिलके हो जाएगा 185।
इधर का 100 हम ट्रांसपोज कर लेते हैं, 100 इक्वल टू 0। तो अगले स्टेप में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 22p प्लस 185 प्लस 85 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो आप पहले से ही जानते होंगे हमें फैक्टराइज करने पर कुछ ऐसा ब्रैकेट मिलता है दो, तो हम इनको फैक्टराइज कर लेंगे पहले। पी स्क्वायर, यहाँ पर दो नंबर हमें लिखना होता है, 22 को हम किन दो नंबर में स्प्लिट करें तो हमें मिलेगा 17 प्लस 5 पी, 85 इज इक्वल टू 0। अगले लाइन में पी स्क्वायर माइनस 17p माइनस 5p प्लस 85 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर पहले पेयर में हमें p कॉमन मिल रहा है, p माइनस 17 और माइनस इसमें 5 कॉमन मिल रहा है, क्योंकि माइनस हम ब्रैकेट से बाहर करेंगे इसलिए अंदर का साइन अपोजिट हो जाएगा। तो पहले पार्ट में हो जाएगा p माइनस 17 इज इक्वल टू 0। 5 से 85 को डिवाइड करने पर 17 मिलेगा। अब p माइनस 17 पहला ब्रैकेट और p माइनस 5 दूसरा ब्रैकेट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें एक बार p माइनस 17 इक्वल टू 0 करेंगे तो p की वैल्यू मिल जाएगी 17 एंड p माइनस 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें मिल जाएगी p की वैल्यू 5। तो इस तरह से हमें p की दो वैल्यू मिल रही है, 17 एंड 5। इसी तरह से अगर आप पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स को भी फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो आपको Q की वैल्यू भी 17 एंड 5 सेम वैल्यू मिलेगी। इस बेस पर हम उस स्टेप को करने के बाद कह सकते हैं कि हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 5 0 एंड 17 0। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ द पॉइंट्स A एंड B आर एट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट P देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। इसका मतलब कि A और B दो पॉइंट है जो किसी तीसरे पॉइंट P से इक्वल डिस्टेंस पर है, ये दोनों वैल्यू सेम है। तो हमें इस कोऑर्डिनेट में जो K है उसकी वैल्यू पता करनी है। तो यहाँ पर क्लियरली हम कह सकते हैं कि PA इज इक्वल टू PB, PA इज इक्वल टू PB। इसमें भी डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे तो हम PA की वैल्यू निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करके, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 हम इनमें से किसी को भी x1 y1 और x2 y2 मान सकते हैं, ठीक है। तो 4 माइनस 8 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी कि k माइनस माइनस 3, k माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PB में x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस माइनस 4, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर इन स्क्वायर रूट प्लस y2 माइनस y1 k माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको हम कर लेंगे -4 का स्क्वायर प्लस k प्लस 3 हो जाएगा, k प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट 4 प्लस 4 हो जाएगा तो हम 8 कर लेते हैं, 8 का स्क्वायर प्लस k माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड में स्क्वायर रूट है यहाँ पर, तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, ये दोनों ही स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस इसको एक्सपैंड कर देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर पर, तो k स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस 2ab यानी कि 3 2 जा 6 k। स्क्वायर रूट नहीं लगाते हैं, कैंसिल हो गया।
इस साइड में इधर भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो चुका है, तो हम लिखेंगे 8 का स्क्वायर यानी कि 64 प्लस k-5 यानी a-b का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 25 माइनस 2ab माइनस 2 5 10k। अब देख सकते हैं आप k स्क्वायर इधर भी है, k स्क्वायर इधर भी है। अगर हम k स्क्वायर को इधर से इधर ले आए तो माइनस का k स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। अब नंबर्स को एक तरफ रखेंगे और वेरिएबल को दूसरी तरफ रखेंगे, तो हम कर लेते हैं 16 प्लस 9, इधर से भी नंबर को ले आते हैं, इधर हो जाएगा माइनस का 64 और माइनस का 25 इज इक्वल टू, इधर है माइनस का 10k और ये उधर जाएगा तो माइनस का 6k हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 9 25 25 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा माइनस का 64 इज इक्वल टू माइनस का 16k। अगले लाइन में हमें मिल जाएगा k इज इक्वल टू, ये माइनस का 16 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, माइनस का 64 अपॉन माइनस का 16 इज इक्वल टू 4। तो हमें आंसर मिल चुका है k इज इक्वल टू 4।